सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, खुद का मकान हो, जिसमें वो स्वतंत्रता से अपनी ज़िंदगी जिए। क्या आप भी ज़मीन लेना चाहते हो, आप भी घर लेना चाहते हो, तो घर लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। आपको एक सुरक्षित चक्र बना लेना है। घर खरीदने से पहले आपको कम से कम 6 महीने की EMI और घर के खर्च का पैसा एक अलग बैंक खाते में फिक्स कर देना चाहिए। इसे हाथ भी नहीं लगाना है। फ़ायदा, मान लीजिए आपने घर की EMI 25,000 आने वाली है, तो आपके पास कम से कम 1.5 लाख का EMI और इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोन लेते हो तो लोन का अगर पैसा 1-2 महीना अगर नहीं पटाओगे तो फिर नोटिस आ जाता है और इससे ब्याज भी बनता है। ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ता है और साथ में 2 महीना 3 महीना का पैसा जो है पटाना पड़ता है और केस भी हो सकता है। ये आपको कोर्ट जाना होगा, है कि आप पहले से जो है इमरजेंसी फंड बना लीजिए। इसके लिए आपकी EMI कितनी होनी चाहिए। सोच रहे होंगे कि दीदी हमें कितने तक घर लेना चाहिए, कितनी EMI रखनी चाहिए। इसके लिए फाइनेंस बहुत ही सीधा नियम है, 40% का नियम क्या है, आपके घर की कुल मासिक कमाई जितनी भी है, आपकी होम लोन की EMI उसका 40% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। कि आपकी कमाई अगर आपकी और आपके पति की कमाई 50,000 है कि तो आपको EMI 20,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो घर में बच्चों की पढ़ाई, राशन, बीमारी, त्योहारों के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे और घर में तनाव का माहौल बन जाएगा। ना सोचे समझे कुछ भी ना ले, कुछ भी ना खरीदे कि अगर हम किराए में रहते तो बहुत था और हम लोग ने ले लिया ज़मीन। क्या हुआ कि हम लोगों ने लोन निकाल के ज़मीन तो ले लिया और अदर जो पैसा है वो दूसरों से मांग लिए। ज़मीन पड़ा हम लोग को 9 लाख का, तो फिर हम लोग ने 5 लाख लोन लिया और 4 लाख इधर उधर से मांग के ब्याज वगैरह में उसको दे दिए। ऊपर से प्राइवेट जॉब है, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो ब्याज रहता है, जैसे लोन निकालते हैं ब्याज रहता है तो उसका जो % है वो ज़्यादा रहता है। 2 बार लोन निकाला है तो दोनों लोन का हम लोग को पड़ जाता है 20-23 हज़ार हम लोग का लोन पड़ता है। आप सोच सकते हो अगर 30,000 का सैलरी है तो फिर कैसे कितना मुश्किल होगा घर चलाना, प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे आप कुछ भी मत खरीदिए। हम लोगों ने जो गलती, हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने उनको ख़रीदा, मतलब मजबूरी नहीं थी, मतलब एंड वक्त में सामने वाले ने ख़रीदने से मना कर दिया, तो इस तरह से जैसा भी हो लेकिन ले लिए और उसका पैसा जो है हम लोग ने दे दिए, जो मतलब जिसने बेचा है उसको दे दिए। भले लोन हम लोग का पट रहा है, तो लोन भी नहीं पटाते ना, तो जितना पैसा हम लोग का सैलरी आता है उसमें से हम लोग बचा भी नहीं पाते। हम ज़मीन हाथ आता तो कम से कम ज़मीन हाथ आ गया, भले लोन पट रहा है, लेकिन इतना बता देती हूँ कि अगर बिना सोचे समझे आप कुछ भी डिसीजन लेते हो, कुछ भी लेने का सोचते हो, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का दिक्कत होता है। जैसे स्कूल फीस और क्या है कि लोन का पैसा तो आपको पटाना ही है, समय में आपको वो चीज़ आपको मैनेज करना ही है। पास पैसा ना रहे लेकिन किसी से मांग के वो जो लोन का पैसा उसको पटाना ही पड़ता है। दोस्तों इस चक्कर में जो हमारी लाइफ है, मैं रियल बता रही हूँ, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो मंथली मतलब जो भी चीज़ है, बहुत चीज़ हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। मतलब क्या ही बताऊँ कि कभी कभी पैसा भी नहीं रहता है। और हकीकत है दोस्तों, हम लोगों ने बिना प्लानिंग केयर के लिए हैं ये सब चीज़, मतलब ऐसा चीज़ ली है कि वो चीज़ से हमें ना लोन का पैसा नहीं मिल सकता। मतलब आगे जाके तो भले रेट बढ़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग लोन का पैसा पटा रहे हैं उसमें से कोई आवक ही नहीं है, ना उसका घर बनाए ना कुछ बनाए, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उधर मतलब गांव साइड लिए हैं, ज़मीन वगैरह ले लिए हैं गांव साइड। तो ऐसा रहता कि अगर घर उठाते किराए वगैरह में देते तो कम से कम हम लोग को पैसा मिलता, या घर भी बन जाता तो हम लोग को ऐसा लगता कि कम से कम हम लोग किराए का पैसा तो नहीं दे रहे हैं। वो जो किराए का पैसा अगर देते हैं तो वो कम से कम लोन में पड़ जाता। तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं हुआ हम लोग के साथ। मतलब जो ज़मीन लिए हैं उसका जो हमारा आवक है ही नहीं, मतलब बाद में होगा, अब जितने बाद बेचेंगे तब होगा, मतलब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। अगर उसी में कुछ बिजनेस करते या कुछ करते तो कम से कम हमारा आवक रहता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो भी ज़मीन वगैरह ले रहे हो, घर भी उठा रहे हो, तो कम से कम
घर उठाओ तभी लो, क्योंकि घर उठाओगे तो आपका किराया का भी पैसा बच जाएगा। अगर किराए में देते हो तो अच्छा ही है कि लोन उसमें से आपका जो है आधा कम हो जाएगा, मतलब कम नहीं, मतलब उसमें से जो है आपका मैनेज हो जाएगा। जैसे किराया का पैसा दो तो वही पैसा आप लोन में दे दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आवक नहीं है लेकिन खर्चा इतना है कि क्या ही बताएं। अब लोन भी पटा रहे हैं और घर का पूरा खर्चा भी कर रहे हैं, और जिस ज़मीन ली है वहाँ से कोई आवक ही नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग बिना प्लानिंग के घर वगैरह या ज़मीन वगैरह बिल्कुल भी मत कीजिए। कम से कम हाथ में आपके कम से कम मेरा मानना है कि 5 लाख तो होना ही चाहिए। तो मेरी प्यारी सहेलियों, अपनी छत होना बहुत गर्व की बात है, लेकिन यह गर्व तब बना रहता है जब हमारी प्लानिंग पक्की हो। जल्दबाजी में बिल्डर की बातों में आकर कोई भी गलत फैसला न ले। पहले डाउन पेमेंट जोड़े, लेडीज़ डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। जैसे हम कुछ भी ज़मीन लेते थे तो रजिस्ट्री में अगर लेडीज़ हमारा नाम रहता है, लड़कियों का नाम रहता है, तो उसमें फ़ायदा मिलता है, मतलब कुछ % कम रहता है। तो इमरजेंसी फंड बनाइए और तभी अपने सपनों के घर का सही फैसला लेने में मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी दूसरी सहेलियों और इस दौरे के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं सूझबूझ से घर चलाना, पैसे कमाना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अपना नया घर कब खरीदने की सोच रहे हैं। अगर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बचत करते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।